क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा एंटोमोफिलस स्पेशलाइजेशन। देखिए एंटोमोफिलस जो प्लांट्स है या एंटोमोफिली जो पोलिनेशन है, इसके कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, उन्हीं का अपन यहां डिस्कस करेंगे, जिनमें पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के माध्यम से होता है। कौन से इंसेक्ट के माध्यम से है, किस प्रकार के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें प्रेजेंट है, उनका अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो आपको बेटा जूफिली क्लियर हो गया, एंटोमोफिली क्लियर हो गया, कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, सब्सिडी क्लियर हो गई। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रीब्यूशन या सब्सिडी किस रूप में प्रोवाइड की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर हो गए, तो फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल अपन ने देख लिए कि एंटोमोफिली के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो जितने भी जो लार्ज साइज के अट्रैक्टिव कलरफुल और नेक्टर ग्लैंड और स्पेशल फ्रेगमेंट्स वाले जितने भी जो फ्लावर्स होंगे उनमें इंसेक्ट पोलिनेशन होता है। उसके बाद अपन स्पेशल जो है एग्जाम्पल बात कर रहे हैं एंटोमोफिलस, जो एंटोमोफिली जो पोलिनेशन है उसके स्पेशल एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं जो एक स्पेशल टाइप के हैं। इसमें पहला टाइप अपना कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस देखिए बेटा, कैलोट्रोपिस जिसे अपन बात करें तो आग को अपन कैलोट्रोपिस कहते हैं। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास एक आग का पौधा लगा होता है जिसमें लैक्टस निकलता रहता है, व्हाइट कलर का लैक्टस निकलता है, वो आग का पौधा है या कैलोट्रोपिस है। और जब मैंने पोलन ग्रेन की बात की थी, वहां पर भी बात की थी, इनमें पोलिनिया प्रेजेंट होती है। तो देखिए मैं ये क्लीन कर देता हूं और जो एग्जाम्पल है उनको मैं यहां पर डायग्राम से एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके की स्थिति, किस प्रकार की पोजीशन इनमें प्रेजेंट है, वो एक एक एग्जाम्पल को अपन यहां क्लियर करेंगे, किस प्रकार के उनमें पोलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कैलोट्रोपिस में। देखो कैलोट्रोपिस जो है, इसमें मैं अगर इसके फ्लावर की बात करूं तो बेटा इस तरीके की एक फ्लावर के बीच में आग का फ्लावर देखना, आज जाके आप देखना, अभी देख लो, अभी थोड़ी देर बाद में देख लेना, जैसे ही वीडियो फिनिश हो उसके बाद इस तरीके के बीच में, और इस तरीके से इसमें पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स हो गए, बीच में इस तरीके की चक्ति होती है जिसके शिव शंकर भगवान के अपन इन फ्लावर्स को चढ़ाते हैं। यहाँ पर एक काले रंग की घुंडी आपको दिखाई देती है, ये काले रंग की घुंडी हो गई। इस काले रंग की घुंडी को अगर अपन देखते हैं तो इस तरीके से ये इसमें डिस्क है और ये इस तरीके से इसमें फिलामेंट है या पेडिकल है, और उसके बाद में यहाँ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके की बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसे अपन पोलिनिया कहते हैं या ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, इनमें पोलन ग्रेन भरे होते हैं, यहाँ पोलन ग्रेन भरे हुए। ठीक है, इंसेक्ट के माध्यम से इंसेक्ट इसके ऊपर या हनी बी इसके ऊपर मंडराती रहती है, तो हनी बी की जो आगे की जो सुंडी है जिसे अपन कहते हैं, जिससे ये फूड एब्जॉर्ब करती है या लेती है, काटती है, वो यहाँ एंटर करती है, यहाँ एंटर करेगी, एंटर करते यहाँ फंस जाती है और ये इसमें इस तरीके से, जिस तरीके से अपने एक कोई किसी चीज के यहाँ लटक जाए, इस तरीके से उसकी सुंडी पर ये लटक जाता है। अब जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर से नेक्टर रिसीव करने के लिए पहुंचता है, तो ये जो पोलिनिया है वो यहां पर क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, इस तरीके से ये लेफ्ट हो गए यहां पर, और पोलिनेशन की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यही क्या होता है, कैलोट्रोपिस स्पेशल टाइप का हो गया। तो देखिए मैंने लिखा पोलिनिया ऑफ कैलोट्रोपिस यानी आर्क फ्रॉम ट्रांसलेटर देयर कैन बी लिफ्टेड एंड ट्रांसफर्म to the stigma of other flower only with the help of insect। और ये पोलिनेशन केवल और केवल इंसेक्ट के माध्यम से हो सकता है और किसी के माध्यम से नहीं हो सकता। तो देखिए बेटा यहां पर जैसे कोई इंसेक्ट आएगा, यहां पर ही जाएगी, ये पोलिनिया ऐसे पिकअप हो जाएगा, और ये जैसे ही कोई ये इंसेक्ट किसी अदर फ्लावर से नेक्टर या पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए पहुंचता है, तो वहां पर ये उसकी स्टिग्मा पर ये लेफ्ट हो जाते हैं और पोलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। यह है बेटा कैलोट्रोपिस फर्स्ट टाइप, जो स्पेशल टाइप हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करें
साल्विया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा साल्विया में पॉलिनेशन की मैकेनिज्म, इनमें ये स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म है, इसलिए यहां से एग्जाम्पल या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है अपने को। साल्विया, साल्विया में अपन बात करें बेटा साल्विया में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, तो देखिए साल्विया को अपन सेज प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इट हैज टर्न पाइप, टर्न पाइप यानी एक तरीके से पाइप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसमें, टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म। तो इसमें जो साल्विया है इसमें कौन से मेथड से पॉलिनेशन होता है बेटा, तो वो है टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म के माध्यम से। साल्विया में पॉलिनेशन का कौन सा टाइप है, तो वो किसके माध्यम से हो रहा है, तो वो इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है। मेथड कौन सा है, तो वो है टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। और पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है वो इंसेक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहली जो चीज लर्न आपको रखनी है वो कौन सी मेथड रखनी है, टर्न पाइप मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म याद रखना है आपको, ठीक है। सेकंड अपन इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है, इंसेक्ट के माध्यम से होता है, क्योंकि अपन पढ़िए कौन सा रहे हैं, एंटोमोफिली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो अपन को ध्यान रखना है, द फ्लावर्स बाय लेबिलेट कोरोला ट्यूब। देखिए बेटा इसमें जो फ्लावर है वो एक स्पेशल टाइप का होता है और इसमें एक क्या बन जाती है, ट्यूब बन जाती है, पाइप बन जाती है। तो देखिए मैं इसके फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर में इस तरीके से दो क्या बन जाते हैं, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इस तरीके की कंडीशन होती है, इस तरीके का फ्लावर होता है इसमें। ये फ्लावर है इसका, ये फ्लावर है, इस तरीके का फ्लावर होता है। तो देखिए द फ्लावर्स बाई लेबिलेट यानी दो लिप, जैसे अपने जो लिप है ये भी बाइलेबिलेट कंडीशन, इसी तरीके की इसकी भी बाइलेबिलेट कंडीशन। कोरोला एंड ट्यूब, ये बन गए बाइलेबिलेट, कोरोला ट्यूब बन गई, ये कोरोला है, ये पेटल से इनसे ट्यूब बन गई ना, तो ये इससे अपन कहते हैं बाइलेबिलेट कोरोला ट्यूब। कनेक्ट लॉन्ग स्टेमिंग, और यहां पर क्या होता है, एक इससे कनेक्ट रहते हैं क्या, लॉन्ग स्टेमिंग, यहां स्टेमिंग होता है। तो यहां स्टेमिंग किस तरीके से, इस तरीके से स्टेमिंग जो है, एक स्टेमिंग ये होता है जो, और दूसरा स्टेमिंग होता है ये, इस तरीके से दो स्टेमिंग होती है। इसमें कनेक्टिव जो है वो एक कनेक्टिव लॉन्ग कनेक्टिविटी पाई जाती है इसमें। तो जो इनकी जो कनेक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग होती है, तो इस तरीके से क्या होता है, स्टेमिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब देखिए लॉन्ग कनेक्टिंग स्टेमिंग होगी, उसके बाद अपन बात करें इंटीरियर एंथरलोब फर्टाइल। जो इंटीरियर जो एंथरलोब है, ये जो एंथरलोब है ये कैसे बेटा, फर्टाइल है, यानी केवल इसी में पोलन ग्रेन है, बाकी जो नीचे वाली इसमें पोलन ग्रेन नहीं है। तो एंटीरियर पोलन एंथरलोब फर्टाइल एंड पोस्टीरियर एंथरलोब इज स्टेराइल। तो देखिए ये जो है इंटीरियर जो है एंथरलोब है जो कैसी है, फर्टाइल है, और ये जो लोब है जिसे अपन पोस्टीरियर एंथरलोब कह रहे हैं, ये कैसी है, स्टेरिल है, यानी स्टेरिलिटी कंडीशन इसमें प्रेजेंट होगी। ये अजननसम है, इसमें पोलन ग्रेन नहीं होंगे, इसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, ये होगी बात। नेक्स्ट अपन बात करें इंसेक्ट लैंड ऑन द लोअर लिप। जैसे कोई इंसेक्ट यहां लैंड करता है तो ये लैंड करेगा यहां पर, जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट हो गया, ये इंसेक्ट है, ये यहां पर लैंड करता है, तो इंसेक्ट लैंड करेगा तो इस पर क्या देगा, फोर्स देता है, यहां पर धक्का, इस पे क्या देता है, एक फोर्स डालता है, इस पर फोर्स डालने से ये क्या होता है, झुकता है। किस तरीके से, तो देखिए ये हो गया, ये अपनी बाइलेबिलेट फ्लावर हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन जो इस तरीके से ये कंडीशन हो जाती है इसकी, और ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस पर फोर्स करने पर ये नीचे की तरफ झुकता है, और इसकी बैकबोन, ये जो पोर्स है कीट का, इंसेक्ट का, इस पर पोलन ग्रेन लग जाते हैं,
ठीक है। तो देखिए बेटा, यहां अपन बात कर रहे हैं कि जो फ्लावर है, द फ्लावर बाइलेबिलेट कोरोला ट्यूब, ये हो गई। उसके बाद कनेक्ट लॉन्ग स्टेमिन हो गई। उसके बाद अपन बात करें इंटीरियर एंथर लोब इज फर्टाइल एंड पोस्टीरियर एंथर लोब इज स्टेराइल, स्टेराइल है, ये हो गई कंडीशन। उसके बाद इंसेक्ट लैंड ऑन द लोअर लिप, तो लोअर लिप पर लैंड कर रहा है, एंड पोलन ग्रेन ऑन द बैक ऑफ इंसेक्ट, तो इस पर जैसे लैंड करता है तो इस पर यहां पर ये आगे फोर्स डालता है, तो ये नीचे की तरफ क्या होता है, डाउन होता है, और जो इंसेक्ट है उसकी बैक जो पार्ट है उस पर क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो यहां पोलन ग्रेन आ जाते हैं। आपको ये भी पता है कि जो साल्विया है इसमें पहले एंथर पार्ट क्या होता है, मैच्योर होता है, यानी स्टेमिन मैच्योर होता है, और उसके बाद में स्टिग्मा या कार्पल्स मैच्योर होती है, यानी इसमें प्रोटेंडरी कंडीशन प्रेजेंट होती है, ये भी आपको क्लियर पता है। अब देखिए यहां के बाद अगर मैं यहां पर इस फ्लावर में अगर कार्पल्स की बात करूं तो ये कार्पल्स इस तरीके से और क्लोज कंडीशन में है, अभी क्लोज कंडीशन में कार्पल्स रहते हैं। जैसे यहां पर ये हो जाता है, पोलन ग्रेन चले जाते हैं। अब जब यही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे पहुंचता है तो देखिए अपन बात करें इस अगली कंडीशन तो फ्लावर की, तो देखिए ये हो गया फ्लावर की, और इसमें यहां से जब पोलन ग्रेन अचीव हो जाते हैं तो ये जो एंथर है ये सूख जाता है, यानी ये ब्रिंक हो जाता है, बिल्कुल वेदर्ड हो रहा, ड्राई हो जाता है और एक तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है। और जो कार्पल्स पार्ट है, ये कार्पल्स जो है वो एक्टिव हो जाती है और ये ओपन हो जाती है, ये स्टिग्मा इस कंडीशन में आ जाती है, ओपन हो गई, ये क्लोज कंडीशन में थी स्टिग्मा और ओपन। जब ये इंसेक्ट जहां से इसने पोलन ग्रेन रिसीव किए थे, यही इंसेक्ट जब किसी अदर फ्लावर में, जिसमें कि यहां पर ये क्या हो गए हैं, सूख चुके हैं, ये ड्राई हो चुके हैं, ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डीजनरेट हो चुके हैं, उसके पश्चात जब ये इस फ्लावर में कोई इंसेक्ट यहां पहुंचता है तो यहां इनसे क्या पोजीशन बनती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए ये अपना फ्लावर हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि यहां पर ये तो बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय से हो गए, एंथर पार्ट हो, स्टेमिन पार्ट हो, और जो स्टिग्मा है वो एकदम से ओपन हो गई। और जैसे कोई इंसेक्ट, यहां इंसेक्ट आ गया ये, तो यहां पहले से क्या पड़े हुए हैं, पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो यहां से स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेती है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इंसेक्ट लैंड ऑन द लोअर लिप, पोलन ग्रेन ऑन द बैक ऑफ इंसेक्ट, तो जैसे इंसेक्ट आता है यहां लैंड करता है तो उसके पश्चात ये इस पर फोर्स जो स्टेराइल जो एंथर लोब है उस पर फोर्स डालता है, जिससे जो फर्टाइल जो एंथर लोब है वो कीट की बैक पर टकराती है, जिससे वहां पर एंथर स्प्लिट हो जाता है और पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बैक पर लग जाते हैं। जब ये कि इंसेक्ट किसी इस प्रकार के फ्लावर पर पहुंचता है जहां पर वहां से पहले उसमें एंथर क्या हो चुके हैं, डिजनरेट हो चुके हैं, तो ये एंथर डिजनरेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाती है और वो ओपन हो जाती है। यहां पर अनमेच्योर कंडीशन में है ये स्टिग्मा भी। जैसे ये इंसेक्ट पहुंचता है तो यहां से इंसेक्ट जब ये तो क्या हो गए, डिजनरेट हो गए, और इंसेक्ट अंदर एंटर करता है तो यहां पर और नीचे फोर्स लगता है, इस तरीके से हिलता है, तो इसके कारण ये स्टिग्मा जो है ये इंसेक्ट की बैक पर जो पोलन ग्रेन रहते हैं उनको रिसीव कर लेती है इंसेक्ट, और इस तरीके से पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो देखिए मैंने लिखा है मैच्योर स्टिग्मा पिक पोलन ग्रेन फ्रॉम द बैक ऑफ द इंसेक्ट। तो मैच्योर जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन रिसीव कर देती है, पिकअप कर लेती है बैक ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट की बैक से। क्लियर? तो ये था बेटा साल्विया में पॉलिनेशन। क्लियर? तो देखिए अपन ने यहां पर साल्विया या सेल्स प्लांट में पॉलिनेशन देखा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करें बेटा यूका एंड एमोर्फोफिलस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं, देखिए बेटा हम बात करें यूका में
और एमोर्फोफिलस में। जैसा कि मैंने अभी बात किया आपको कि एमोर्फोफिलस जो है इसके सबसे लॉन्गेस्ट क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं जो लगभग 6 फीट लंबे या लॉन्ग क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। और युक्का में भी एक बड़े आकार का और अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं। तो देखिए बेटा, युक्का एंड एमोर्फोफिलस प्लांट्स डेवलप सिम्बायोटिक रिलेशन विथ प्रोनुबा मॉथ। देखिए बेटा, युक्का में, एमोर्फोफिलस प्लांट्स में डेवलप सिम्बायोटिक रिलेशन इन विथ प्रोनुबा मॉथ। प्रोनुबा मॉथ युक्का एंड एमोर्फोफिलस प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ये एक साथ जीवन यापन करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसे कहते हैं जब एक के बिना दूसरा जीवित ना रहे, उसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जैसे अपने में इस तरीके का रिलेशन हो कि हम किसी के बिना जीवित नहीं रहे, हस्बैंड वाइफ जैसे एक तरीके से। तो इस तरीके का रिलेशन जब हो, ये पुराने जमाने की बात है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अभी इस तरीके का नहीं है। पहले होता था इस तरीके का रिलेशन कि अगर हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है तो वाइफ उनके साथ ही आत्मदाह कर लेती थी। परंतु वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है। तो युक्का में, एमोर्फोफिलस प्लांट्स में और प्रोनुबा जो मोथ है उसमें वर्तमान प्रेजेंट टाइम में भी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो देखो बेटा, द पॉलिनेशन इन युक्का एंड एमोर्फोफिलस टेक प्लेस ओनली बाय द प्रोनुबा फीमेल मॉथ। तो इसमें जो पॉलिनेशन है वो किससे होता है, प्रोनुबा फीमेल मॉथ के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। किसमें, युक्का में और एमोर्फोफिलस प्लांट्स में। देखेंगे अगर बात करूं तो एमोर्फोफिलस की बात करूं तो इस तरीके से एक बड़ा फ्लावर्स होता है इसमें, इस टाइप से एक बड़ा लॉन्ग, लगभग 6 फीट लॉन्ग फ्लावर होता है। युक्का में बात करूं तो लगभग आपने नारियल देखा हो तो उसकी तरीके का फ्लावर होता है, इस तरीके से फ्लावर होता है युक्का में, जिसमें जो उल्टी डायरेक्शन है उसमें लटका रहता है। और यहां पर इसमें ओवरी होता है और यहां ये इसकी स्टिग्मा होती है। इस तरीके से एक बड़ी साइज की ये फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके का युक्का में फ्लावर्स होता है और प्रोनुबा मॉथ के माध्यम से इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और युक्का में एमोर्फोफिलस जो प्लांट है उसमें और प्रोनुबा जो मॉथ है उनमें एक सिम्बायोटिक रिलेशन प्रेजेंट होता है। दिस इंसेक्ट ले एग इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। तो देखिए बेटा, जो प्रोनुबा जो फीमेल जो मोथ है वो इसकी जो ये ओवरी जो है, ये ओवरी इसमें क्या करती है, एग देती है। यहां एग लेइंग करती है वो, ये प्लेस है उसका एग लेइंग का। तो उससे एग का डेवलपमेंट हो जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। बदले में इस प्लांट में, युक्का में और एमोर्फोफिलस में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो यदि मैं यहां पर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या हो रहा है, प्लेस लेइंग द एग का इसका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इसको। और इसके बदले में प्लांट्स में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है। तो युक्का में एंड एमोर्फोफिलस जो प्लांट्स है इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है प्लांट्स और प्रोनुबा मोथ के बीच में। और द पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है वो फीमेल प्रोनुबा मोथ के माध्यम से होती है। और जो फीमेल प्रोनुबा जो मोथ है वो जो इनकी जो ओवरी है उसमें एग या लेइंग एग करती है, तो एग देती है। लाइफ साइकिल ऑफ बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इनकी लाइफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है पूर्ण रूप से। यदि प्रोनुबा फीमेल मॉथ अगर डिस्ट्रॉय होगी है तो इनमें कभी भी पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो न्यू जनरेशन डेवलप नहीं होगी। इसलिए ऑटोमेटिक ही ये प्लांट भी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों, ये दोनों, इनकी जो दोनों की लाइफ है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं प्रोनुबा कीट की, तो यदि ये फ्लावर नहीं होंगे तो वो एग लेइंग नहीं करेगी, और एग लेइंग नहीं करेगी तो उनकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन दोनों की जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। यदि इनमें से
एक भी डिस्ट्रॉय हो गया तो दोनों की लाइफ नष्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया था युक्का में एंड एमोर्फोफिलस प्लांट्स में पोलिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करें, देखो ये सारे एग्जांपल जो है ये उसी के एंटोमोफिली के ही चल रहे हैं और उन्हीं के स्पेशल टाइप के एग्जांपल चल रहे हैं। और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोनोवा मॉथ के माध्यम से किसमें पोलिनेशन होता है। इसके अलावा मैं कहूं कि तो लेइंग ऑफ द एग किसमें किया जाता है या किस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन प्रेजेंट है, किस किस में सिम्बायोटिक रिलेशन प्रेजेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अपन बात करें फिग में या फाइकस में या पीपल में किस तरीके का पोलिनेशन होता है। और इसमें जो पोलिनेशन होता है वो ट्रैप डोर मैकेनिज्म के माध्यम से पोलिनेशन होता है। तो कौन सी मैकेनिज्म होती है बेटा? ट्रैप डोर मैकेनिज्म। अक्सर एग्जाम में ट्रैप डोर मैकेनिज्म ये भी आ जाता है, किसमें होता है तो फिग में, फाइकस में, पीपल में कौन सी मैकेनिज्म से पोलिनेशन होता है? ट्रैप डोर मैकेनिज्म के माध्यम से होता है। देखिए बेटा, पोलिनेशन बाय ब्लास्टाफेगा वास्प, ब्लास्टाफेगा वास्प के माध्यम से क्या होता है? पोलिनेशन होता है। तो पोलिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो किससे होती है? ब्लास्टोफेगा वास्प के माध्यम से होता है, या अपन इसको ब्लास्टोफेगा वास्प कहें, उसके माध्यम से क्या होता है? पोलिनेशन होता है। आपको पता है कि फिग में, फाइकस में, पीपल में एक प्रकार का हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा, फिग में, पीपल में, फाइकस में, इन प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का इनफ्लोरोसेंस होता है जिसे अपन हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। और इनफ्लोरोसेंस के जो टाइप्स है वो आपने 11th क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे। तो हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस जो है वो प्रेजेंट होता है और इनमें भी एक सिम्बायोसिस मैकेनिज्म होती है। देखिए मैं आपको बता दूं हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरोसेंस किस तरीके का होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए बेटा, इसमें फिग में आपने देखा होगा, फिग में, अंजीर में फल आपने देखा होगा इसके कटे। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट में इस तरीके का एक पोर होता है और इस तरीके से एक क्या होता है, जो थैलेमस है वो एक इस तरीके के एक बंद क्या बना लेता है, कटोरी नुमा या एक घट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें ये कवरिंग के रूप में होता है और यहां पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो यहां पर जो है ये एक यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है जिसमें यहां जो सबसे ऊपर की साइड जो है वो क्या होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं। यहां मेल फ्लावर लगे हुए हैं जैसे। उसके बाद में बीच में यहां पर जो है ये गाल फ्लावर होते हैं, तो यहां पर ये गाल फ्लावर लगे हुए हैं। इस तरीके से फ्लावर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऊपर मेल फ्लावर है, बीच में क्या है, गाल फ्लावर है, और यहां क्या है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ये फीमेल फ्लावर है नीचे के नीचे। तो इस तरीके का जो फ्लावर अरेंजमेंट है इसे अपन कौन सा कहते हैं, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। अब देखिए जो ब्लास्टोफेगा जो इंसेक्ट है वो यहां आता है। ये मान लीजिए इंसेक्ट है, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट है या वास्प है। ये इसके अंदर एंटर करता है, यहां एंटर कर गया। एंटर करने के बाद यहां जैसे ही एंटर करेगा तो यहां पर क्या है, ये जो है मेल फ्लावर है, ये गाल फ्लावर है, गाल फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। ठीक है। तो जैसे ही एंटर करता है यहां से ये पोलन ग्रेन रिसीव करता है और एंटर करता है, नीचे यहां तक पहुंचता है और यहां ये भी एग लेइंग करता है, एग देता है यहां पर ये भी। तो यहां जैसे पूछेगा तो यहां से जो पोलन ग्रेन रिसीव किया यहां पर इसमें इसको पोलन ग्रेन रिसीव हो जाते हैं। तो ये बॉडी पर, इसकी बॉडी पर पोलन जैसे अंदर एंटर करेगा तो यहां पर इसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन लग जाएंगे और जब ये अंदर एंटर तक जाएगा यहां पर तो यहां फीमेल जो फ्लावर्स है उनको क्या मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन रिसीव हो जाएंगे। और ये जो ब्लास्टोफेगा जो वास्प है ये भी अपने यहां पर इसकी जो इन्फ्लोरोसेंस है इसमें क्या करेगा, एग लेइंग करेगा। तो यहां पर ये दोनों एक प्रकार से बायोटिक जो सिम्बायोटिक क्या है, रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। इस प्रकार का जो
पॉलिनेशन होता है उसे अपन ट्रैप डोर मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर एक बार इंसेक्ट अंदर प्रवेश कर जाता है उसके बाद में डोर क्या क्लोज हो जाता है, तो इसका आंसर से ट्रैप डोर मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर? तो ये था बेटा ट्रैप डोर मैकेनिज्म। नेक्स्ट टाइप अपन बात करें तो वो है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म या एरिस्टोलोकिया में पॉलिनेशन, एरिस्टोलोकिया में, या अपन कहें कि फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। चलिए अपन बात करते हैं एरिस्टोलोकिया। इसमें भी एक स्पेशल टाइप के जो फ्लावर होते हैं बेटा, और देखिए इसमें अपन बात करें तो देखिए पिटफॉल फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड फनल सैप्ड फ्लावर हैज विस्कस मटेरियल। इसमें क्या होता है कि फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, या अपन कहें कि फ्लाई को क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है इसमें, और इसके जो फ्लावर है उन्हें अपन कौन सा पिटफॉल फ्लावर के रूप में जानते हैं। इनके जो फ्लावर है उसको पिटफॉल फ्लावर अपन कहते हैं। इनकी जो शेप है वो फनल शेप्ड फ्लावर होते हैं और इसमें विस्कस भरा, यानी इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर्स हो गए जैसे, और इस तरीके से कीप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में फ्लावर्स होते हैं इसमें, और यहां पर जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। तो यहां इस तरीके, यहां पर जैसे कोई इंसेक्ट है वो इसके अंदर प्रवेश करता है, और ये इंसेक्ट जैसे यहां पर इंसेक्ट पहुंच गया, ये इंसेक्ट पहुंच गया, तो यहां पर ये विस्कोस जो है विस्कोस मटेरियल जो भरा हुआ इसको क्या कर लेता है, बंद कर देता है और इसको वापस निकलने नहीं देता। तो फ्लाई ट्रैप, जिस तरीके से जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लाई को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, इसी तरीके से इसमें एक बार इंसेक्ट प्रवेश कर गया तो उसको वापस निकलने नहीं देते। तो इसी कारण से फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा पिटफॉल फ्लावर्स होते हैं, फनल टाइप के जो फनल शेप्ड फ्लावर होते हैं, विस्कोस मटेरियल भरा होता है। स्मेल जो होती है इन फ्लावर्स में, तो वो स्मेल टोबैको की जो लीव्स है, जो टोबैको की जो लीफ है उनके समान इनकी स्मेल होती है। इन आर ट्रैप लाइक इन प्रिजन, और इसमें इंसेक्ट जो है प्रिजन की तरह, यानी जैसे जेल में बंद हो जाता है ना कोई पर्सन, उसी तरीके से प्रिजन हो जाता है, इसमें ट्रैप हो जाता है इसी के अंदर। इस तरीके के पॉलिनेशन को अपन फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म या एरिस्टोलोकिया में इस तरीके का पॉलिनेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें ऑर्किड। देखिए स्पेशल टाइप के अपने चल रही है, अलग अलग क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग टाइप्स के इसमें फ्लावर्स है, अलग अलग टाइप इसके कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग अपन बात करें, या सब्सिडी भी इनको अलग अलग तरीके की मिल रही है, तो वो सारी चीजें हैं। ऑर्किड, ये देखिए स्पेशल और भी स्पेशल टाइप की क्या है एग्जाम्पल है ऑर्किड में, या मेडिटेरियन जो ऑर्किड्स होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन होता है, और इसमें सूडो पॉपुलेशन मैकेनिज्म के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वास्प, पॉलिनेशन वास्प के माध्यम से होगा। कौन सी वास्प है? कोलिपा एयूरिया, कोलिपा एयूरिया जो वास्प है उसके माध्यम से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, देखिए द अपीयरेंस एंड ऑर्डर ऑफ द फीमेल इज लाइक फ्लावर फीमेल वास्प। ठीक बेटा, एक स्पेशल ध्यान देना भी, मेडिटेरियन ऑर्किड्स में एक स्पेशल इंसेक्ट जिसे अपन कोलिपा एन्यूरिया वास्प कहते हैं, उसके माध्यम से पॉलिनेशन होता है। जो इस मेडिटेरियन जो ऑर्किड है इसका जो एक पेटल जो है वो जो वास्प की जो फीमेल है उसके कलर्ड में, उसकी स्मेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी इस ऑर्किड का एक जो पेटल है वो पेटल एक फीमेल जो इसकी वास्प जो है, फीमेल वास्प जो इंसेक्ट है उसके सिमिलर हो जाता है। तो देखिए बेटा स्पेशल टाइप हो गया, यानी कीटों को या जो मेल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस जो मेडिटेरियन जो ऑर्किड है उसका एक पेटल फीमेल की कलर में, फीमेल की स्ट्रक्चर में,
फीमेल की स्मेल में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या होगा, जो मेल होता है वो उसको क्या समझ लेता है, फीमेल समझता है, और उसके साथ क्या करता है, सूडो कॉपुलेशन करता है, यानी उसके साथ मैथुन की क्रिया करता है। ठीक है, अब मैथुन की क्रिया जब होगी तो वहां से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पर लग जाएंगे। जब यही मेल इंसेक्ट या वास्प किसी दूसरे फ्लावर पर पहुंचता है और वहां पर भी उसको वही उसका एक पेटल क्या है, फीमेल की स्ट्रक्चर के समान है, लाइक फीमेल, तो वो उसके साथ भी क्या करता है, सूडो कॉपुलेशन करता है, और उस ड्यूरेशन पर जो उसकी बॉडी पर पहले जिस फ्लावर से वो पोलन ग्रेन रिसीव किए थे वहां पर उसकी स्टिग्मा को पोलन ग्रेन रिसीव हो जाते हैं। तो देखो कितना पोलिनेशन के लिए फ्लावर ने कितना चेंजिंग किया अपने आप में। तो देखिए बेटा, इसमें ऑर्किड जो मेडिटेरियन ऑर्किड है उसका जो पेटल है वो किस तरीके से किसकी स्ट्रक्चर लाइक हो गया, किसके समान हो गया, फीमेल वास्प के समान स्ट्रक्चर में, साइज में, कलर में और स्मेल में फीमेल वास्प के सिमिलर हो गया। और जब मेल कोई उसके निकट से निकलता है तो उसको लगता है कि फीमेल है यहाँ पर, उसके साथ वो क्या करता है, कूट मैथुन करता है, और वहां से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पर लग जाते हैं इस कूट मैथुन की क्रिया के दौरान। और जब वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर भी फीमेल देखता है तो उसके साथ भी कूट मैथुन का प्रयास करता है, और वहां पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा को रिसीव हो जाते हैं और पोलिनेशन का क्रिया हो गई। देखो बेचारे नर के साथ फीमेल जो मेल जो इंसेक्ट है उसके साथ कितनी गद्दारी की गई है इस फ्लावर के द्वारा। ठीक है, तो उसको धोखा दिया है। इसे अपन मिमिक्री नाम से जानते हैं। इस जो प्रोसीजर है इसको अपन मिमिक्री कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये है सूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, अपने पास एग्जांपल है रैपलेसिया। रैपलेसिया ये एक सबसे बिग साइज के क्या है बेटा, फ्लावर है। ठीक है, और फ्लावर ऑर्डर लाइक रोटेन मीट, और इसके जो फ्लावर है उसमें रोटेन मीट लाइक रोटेन मीट स्मेल होती है, यानी सड़े हुए मांस के समान स्मेल आती है इसके फ्लावर में, जिसके कारण क्या होगी, इसमें जो जितनी जो फ्लाई है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो देखिए स्पेशल टाइप का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फ्लावर्स ऑर्डर लाइक रोटन मीट, सड़े हुए मांस के समान स्मेल करता है इसका फ्लावर रैपलेसिया का। द पोलिनेशन बाय कैरियन फ्लाई, और वहां कैरियन फ्लाई होती है, वहां कैरियन नाम की एक मक्खी होती है जो इस रोटन मीट की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है उसकी स्मेल के कारण, और क्या कर देती है, पोलिनेशन की मैकेनिज्म हो जाती है। तो इनमें जो रैपलेसिया है उस प्लांट में कैरियन फ्लाई के माध्यम से क्या होता है, पोलिनेशन होता है। एंड डिस्पर्सल सीड्स बाय एलिफेंट। देखिए बेटा, पहले ये माना जाता था कि रैपलेसिया में एलिफेंट के माध्यम से पोलिनेशन होता है, परंतु इसको क्लियर कर ले कि इसमें कैरियन फ्लाई के माध्यम से क्या होता है, पोलिनेशन होता है। और जो सीड जो डिस्पर्सल ऑफ सीड, जो सीड है उनका जो डिस्पर्सल है वो एलिफेंट के माध्यम से होता है। क्लियर? तो ये थे बेटा स्पेशल एग्जांपल ऑफ एंटोमोफिली के, जो हमने यहां कैलोट्रोपिस में बात की, साल्विया में अपन ने बात की, युक्का एंड एमोर्फोफिलस प्लांट में बात की, फिग में, फाइकस में, पीपल में बात की अपन ने, उसके बाद फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म में एरिस्टोलोकिया में अपन ने देखा, ऑर्किड में सूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म के माध्यम से पोलिनेशन होता है, रैपलेसिया में कैरियन फ्लाई के माध्यम से पोलिनेशन होता है, और एलिफेंट के माध्यम से सीड डिस्पर्सल होता है। कुछ स्पेशल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो अपन यहां पर क्लियर कर ले। कुछ बातें हैं, सम ऑफ द फ्लावर हैव अट्रैक्टिव ब्रैक्ट, कुछ फ्लावर जो है अट्रैक्टिव ब्रैक्ट रखते हैं जिससे ब्राइट कलर्ड होते हैं और इंसेक्ट उनकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बेटा बोगनविलिया। ठीक है, तो बोगनविलिया में जो है एक अट्रैक्टिव कलर्ड क्या होती है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, और उसके कारण उसमें पोलिनेशन होता है। इसी तरीके से मैं बात करूं तो एक और एग्जाम्पल अपन बात करें मुसेंडा। मुसेंडा में एक
एडवर्टाइजिंग फ्लैग रहता है। एक स्पेशल टाइप का एक जो है पेटल है वो एक बिग साइज में हो जाता है और उसे अपन एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहते हैं। और उस बिग साइज के जो पेटल है वो कलरफुल ब्राइट कलर का होता है, जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो मुसेंडा में कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो मुसेंडा में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, एडवर्टाइजिंग फ्लैग प्रेजेंट होती है और उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। एक और मैं बात करूं, सेंटोरिया एक प्लांट है जिसमें पिस्टाइल मैकेनिज्म के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। तो सेंटोरिया में पिस्टाइल मैकेनिज्म के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। तो ये तीन बातें और याद रखना है। बोगनविलिया में ब्राइट कलर्ड की क्या होती है बेटा, ब्रैक्ट होती है जिससे पॉलिनेशन होता है। मुसेंडा में एक एडवर्टाइजिंग फ्लैग प्रेजेंट होता है जिससे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। और सेंटोरिया में एक क्या होते हैं, पिस्टाइल मैकेनिज्म के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। जिस तरीके से एक अपनी गन में पिस्टन दबाते से उसके पोलन ग्रेन निकलते हैं, उसी मैकेनिज्म के माध्यम से सेंटोरिया में पिस्टाइल मैकेनिज्म के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। क्लियर? तो ये थे एग्जाम्पल। कुछ और अपन बातें, एक पॉइंट और अपन ध्यान दें तो ये नोटेड की थी। ठीक है, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथियन, नीलुम्बा, एलिज्मा आर एंटोमोफिलस प्लांट। देखिए बेटा, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथियम, इसके अलावा अपन बात करें नीलुम्बो, एलिज्मा, ये जो प्लांट्स है ये एंटोमोफिलस प्लांट है। वाई दे आर हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट है परंतु इनमें इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। इसका आंसर है एंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हुए भी इसमें वाटर के माध्यम से पॉलिनेशन नहीं होता है, इनमें इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वाटर लिली, वाटर हाइसेंथियम, नीलुम्बो में और एलिज्मा में जो पॉलिनेशन है वो एंटोमोफिली टाइप का होता है, जबकि ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट है। तो ये था बेटा, और इस वीडियो में हमने जूफिली, एंटोमोफिली, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटोमोफिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिली फ्लावर्स एंड उसके एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए। कुछ स्पेशल टाइप का जो एंटोमोफिलस या एंटोमोफिली पॉलिनेशन होता है उसमें अपन ने कैलोट्रोपिस, साल्विया, युक्का एंड एमोर्फोफिलस, फिगिया फाइकस में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, ऑर्किड में, रेप्लेसिया में, इसके अलावा बोगनविलिया में, मुसेंडा में और सेंट्रोलेरिया जैसे प्लांट्स में एंटोमोफिली टाइप्स का पॉलिनेशन अपन ने देखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।